नमस्ते। और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्ते। ये हमारी हिंदू धर्म श्रृंखला का 5वां भाग है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आत्मा, मोक्ष, गीता, मतलब काफी गहरे और दार्शनिक विषयों पर गोते लगाए। हाँ, वो काफी हेवी टॉपिक्स थे। बिल्कुल। लेकिन आज हम थोड़ा जमीन पर उतरते हैं। उन चीजों पर बात करेंगे जो हम रोज देखते हैं, रोज करते हैं। अच्छा। आज हम उन सवालों को उठाएंगे जो अक्सर घर में बच्चे हमसे पूछते हैं। और सच कहूं तो हम बड़ों के पास भी उनका कोई ठोस जवाब नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। वो सवाल जो सुनने में तो बच्चों जैसे लगते हैं, पर अच्छे अच्छों के बोलती बंद कर देते हैं। हाँ। जैसे, पापा मंदिर में घुसते ही घंटी क्यों बजाते हैं? या मम्मी हम माथे पर ये लाल टीका क्यों लगाते हैं? कोई स्टिकर है क्या? स्टिकर। और मेरा सबसे पसंदीदा सवाल, जो मैंने एक बच्चे को पूछते सुना था, हम भगवान के सामने नारियल ही क्यों फोड़ते हैं? तरबूज क्यों नहीं? उसमें पानी भी ज्यादा होता है। तरबूज, हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। देखिए, अक्सर हम इन सवालों को या तो ये तो परंपरा है, ऐसे ही होता है, कहकर टाल देते हैं, हाँ। या फिर अंधविश्वास मान लेते हैं। हाँ, या फिर मन ही मन इसे अंधविश्वास मानकर भी करते रहते हैं। क्योंकि सब कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आज का हमारा मिशन है इन रिवाजों का विचय करना, मतलब इनके पीछे के तर्क, साइंस और फिलॉसफी को समझना। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि बिना क्यों जाने कोई भी क्रिया सिर्फ एक खोखरी रस्म बनकर रह जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प खोज की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो श्रोता पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है। जी। हमारे चैनल या प्लेलिस्ट पर जाकर इस श्रृंखला के पहले 4 भाग जरूर देखें, ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। हम चाहेंगे कि आप इस चर्चा के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए सबसे आम और सबसे पहले किए जाने वाले रिवाज से शुरू करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। देखिए, ये सिर्फ हाथ जोड़कर हेलो या हाय कहना नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी विचारधारा है। अच्छा। संस्कृत में नमस्ते शब्द बना है ना मम से, न मम। जिसका अर्थ है मेरा नहीं। मेरा नहीं, मतलब इसमें अहंकार या मैं के लिए कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। इसका भाव है कि मुझ में जो दिव्यता है वो आप में मौजूद दिव्यता को नमन करती है। ये समानता और आदर का प्रतीक है। लेकिन इसका एक कमाल का वैज्ञानिक पहलू भी है, जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। वो क्या है? हमारी उंगलियों के जो सिरे होते हैं, जिन्हें हम पोर कहते हैं, वो असल में एक्यूप्रेशर के मुख्य बिंदु होते हैं। अच्छा, प्रेशर पॉइंट्स। जी। इन नर्व एंडिंग्स का सीधा संबंध हमारी आंखों, कानों और मस्तिष्क की नसों से होता है। तो ये सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि एक शारीरिक क्रिया है। जी हाँ। जब हम दोनों हाथों को सही ढंग से जोड़कर उंगलियों के सिरों पर हल्का दबाव डालते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देता है। इससे एक न्यूरोलॉजिकल संतुलन बनता है। कहा जाता है कि इससे हमारी याददाश्त भी एक्टिव होती है और हम सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा ये भी है कि आप डोनाल्ड ट्रंप वाले खतरनाक हैंडशेक से बच जाते हैं। हाँ, आपने देखा है ना, वो कैसे हाथ मिलाते हुए सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हैंडशेक नहीं, कुश्ती चल रही हो। बिल्कुल, वो हैंडशेक कम और रस्साकशी का खेल ज्यादा लगते हैं, है ना? नमस्ते में ऐसी कोई जोर जबरदस्ती या शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है, कोविड के बाद तो सब मान गए। हाँ, हाथ न मिलाने से कीटाणुओं का ट्रांसफर नहीं होता। कोविड ने तो पूरी दुनिया को नमस्ते का महत्व सिखा दिया है। ये स्वच्छता का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। सच में? अब तो पश्चिमी देशों के नेता भी नमस्ते करते दिख जाते हैं। चलिए, नमस्ते करके अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जी। प्रवेश करते ही हम सबसे पहले घंटी बजाते हैं। तो क्या हम सच में सोए हुए भगवान को जगाने के लिए घंटी बजाते हैं? मुस्कुराते हुए। देखिए, भगवान तो चैतन्य का स्वरूप है, वो कभी नहीं सोते। तो फिर? असल में सोए हुए तो हम हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन 100 जगह भटक रहा होता है। ऑफिस की टेंशन, घर की चिंताएं। हाँ, दिमाग में लिस्ट चल रही होती है। बिल्कुल। हम शारीरिक रूप से तो मंदिर में होते हैं, पर मानसिक रूप से कहीं और। मंदिर की घंटी हमें उसी मानसिक भटकाव से खींचकर वर्तमान क्षण में लाने का एक उपकरण है। एक उपकरण? मतलब इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल। मंदिर की घंटी किसी साधारण धातु से नहीं बनी होती। इसे अष्ट धातु या एक विशेष मिश्र धातु से बनाया जाता है। अच्छा। जी।
जिसमें कैडमियम, लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज जैसी धातुएं एक सटीक अनुपात में होती हैं। इतना कुछ होता है उसमें? जी, इस विशेष मिश्रण का कारण है इसकी उत्पन्न होने वाली ध्वनि। जब आप इसे बजाते हैं तो एक बहुत तीखी और गूंजने वाली आवाज पैदा होती है, एक शार्प इको। हाँ, उसकी गूंज काफी देर तक महसूस होती है कानों में। और यही इसका रहस्य है। ये गूंज लगभग 7 सेकंड तक रहती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों हिस्सों को एक लय में ले आती है, उन्हें सिंक कर देती है। सिंक कर देती है। जी, इस प्रक्रिया में ये हमारे दिमाग से बाकी सभी बाहरी और व्यर्थ के विचारों को हटाकर एक तरह की शून्यता पैदा करती है। तो ये एक तरह की साउंड थेरेपी है। बिल्कुल, ये हमें ध्यान और प्रार्थना के लिए तैयार करती है। ये तर्क तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आजकल कई मंदिरों में तो रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिक घंटियां बजती हैं। क्या उनकी ध्वनि का भी हमारे मस्तिष्क पर वही असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, उनका वैसा प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों? रिकॉर्डेड ध्वनि में वो लाइव वाइब्रेशंस और हार्मोनिक्स नहीं होते जो उस विशेष मिश्र धातु के टकराने से पैदा होते हैं। वो सिर्फ ध्वनि की नकल है, उसके पीछे का विज्ञान नहीं। तो अगली बार जब घंटी बजाएं तो याद रखें कि ये भगवान के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने भटके हुए मन को फोकस में लाने के लिए एक वेकअप कॉल है। कमाल है। तो ये एक तरह का रीसेट बटन है दिमाग के लिए। हाँ। अच्छा, घंटी बजा ली, मन केंद्रित हो गया, अब हम माथे पर टीका लगाते हैं। जी। ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह है या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। हम टीका कहाँ लगाते हैं? दोनों भौहों के बीच। हाँ, योग और अभ्यात्म में इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु है। ओके। इसे तीसरी आंख का स्थान भी कहा जाता है, यानी अंतर्ज्ञान का केंद्र। पुराने समय में पूजा के बाद चंदन का टीका लगाया जाता था। हाँ, चंदन का। चंदन की तासीर बहुत ठंडी होती है। जब आप इसे आज्ञा चक्र पे लगाते हैं तो ये उस तंत्रिका बिंदु के जरिए पूरे मस्तिष्क की नसों को ठंडक पहुंचाता है। अच्छा। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है। इसके अलावा कुमकुम या हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और एक और बात, जब आप उंगली से उस बिंदु पर हल्का दबाव डालते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। तो ये एक साथ कई काम करता है, चंदन से कूलिंग सिस्टम, एक्यूप्रेशर से फोकस बटन। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आधुनिक वेलनेस एप्स भी इसी तरह के बायो हैक्स की बात करते हैं, लेकिन ये तो हजारों साल पुराना है। हाँ, ये हमारे ऋषियों का बायो हैक था। अब आते हैं इस रिवाज पर जो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब और हिंसक लगता है। नारियल फोड़ना। बेचारे नारियल की क्या गलती है? नारियल की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रतीक है। प्रतीक? जी, प्रतीकात्मक। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। नारियल को मानव शरीर और मन का सबसे सटीक प्रतीक माना गया है। देखिए, नारियल का जो बाहरी सख्त और रेशेदार खोल है ना, हाँ, वो हमारे अहंकार, हमारे ईगो का प्रतीक है। हमारी अकड़, हमारा मैं। बिल्कुल। उसके अंदर जो सफेद और नरम गिरी होती है जी, वो हमारे शुद्ध सात्विक मन का प्रतीक है। और पानी? और उस गिरी के अंदर जो मीठा पानी है वो हमारे संस्कारों और हमारी आंतरिक इच्छाओं यानी वासनाओं का प्रतीक है। ओके। जब हम भगवान के सामने नारियल फोड़ते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मैं अपने सख्त अहंकार रूपी खोल को आपके चरणों में तोड़ रहा हूं ताकि मेरा ये शुद्ध मन आपके सामने प्रकट हो सके। वाह, मैंने कभी इसे इस नजरिए से नहीं देखा था। ये तो आत्मसमर्पण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जी, मतलब हम नारियल नहीं, अपना अहंकार तोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। जब तक अहंकार का ये खोल नहीं टूटेगा, तब तक भक्ति का वो मीठा पानी बाहर नहीं आ सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, पूजा की थाली में नारियल के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, दीपक। दीपक। हम अक्सर कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। पर इसका प्रैक्टिकल प्रतीकवाद क्या है? दीपक का प्रतीकवाद इससे भी गहरा है। जरा सोचिए, एक दीपक में क्या क्या होता है। सबसे पहले मिट्टी का दिया, जो हमारे इस नश्वर मिट्टी से बने शरीर का प्रतीक है। फिर दिए में भरा हुआ तेल या घी, जो हमारी वासनाओं, हमारी इच्छाओं और दुनिया से हमारे लगाव का प्रतीक है। ठीक है, शरीर और वासनाएं। और बाती? दिए की बाती हमारे अहंकार का प्रतीक है। फिर से अहंकार, हाँ। और अंत में लौ यानी ज्योति, जो आत्मज्ञान का प्रतीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ज्ञान की लौ जलती है तो वो धीरे धीरे हमारी वासनाओं
यानी तेल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है, और बाती को? और हमारे अहंकार यानी बाती को जलाकर भस्म कर देती है, और अंत में सिर्फ ज्ञान का प्रकाश रह जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो नारियल फोड़ना अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है और दिया जलाना अहंकार को जलाने का। वाह, क्या कनेक्शन जोड़ा है। मतलब दोनों ही तरीकों से ज्ञान और भक्ति के लिए अहंकार को हटाना जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली थीम है जो बार बार आ रही है। बिल्कुल। और दीपक की एक और बहुत ही सुंदर बात है। क्या? आप दिए को कितना भी तिरछा कर दें, उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। हाँ, ये तो है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारी सोच, हमारे आदर्श और हमारा ज्ञान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए, अब पूजा पाठ से थोड़ा खाने पीने से जुड़े रिवाज पर आते हैं। उपवास। उपवास या फास्टिंग? हाँ, हम भूखे क्यों रहते हैं? क्या हमारे भूखे रहने से भगवान सच में खुश होते हैं? नहीं, भगवान को हमारे भूखे रहने से कोई आनंद नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर क्यों? उपवास का संबंध भगवान से कम और हमारे शरीर के विज्ञान से ज्यादा है। ये पूरी तरह से एक डिटॉक्स की प्रक्रिया है। डिटॉक्स? जी, आयुर्वेद कहता है कि हमारी 80% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। हमारे पाचन तंत्र पर लगातार काम करने का बोझ रहता है। उपवास उसे जरूरी आराम देता है। ये तो आधुनिक इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल, बल्कि ये उसका भी मूल स्रोत है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर को भोजन पचाने में लगने वाली भारी ऊर्जा बच जाती है। और फिर शरीर उस ऊर्जा का क्या करता है? शरीर उस बची हुई ऊर्जा का उपयोग शरीर की आंतरिक सफाई और मरम्मत यानी हीलिंग में करता है। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के एक वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को 2016 में ऑटोफेगी की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑटोफेगी, ये क्या है? ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। ये वही प्रक्रिया है जिसमें उपवास के दौरान हमारा शरीर अपनी ही मृत, बीमार और जहरीली कोशिकाओं को खाकर खुद को साफ करता है। अरे वाह! ये वही ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से उपवास या लंघनम के रूप में बताते आ रहे हैं। मतलब फास्ट करना असल में खुद को फास्ट बनाना है। क्या बात है। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल। हम अक्सर पेड़ों की पूजा करते हैं, खासकर पीपल के पेड़ की। सिर्फ पीपल ही क्यों? बाकी पेड़ों से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी किसी से नहीं थी, ये तो विशेष सम्मान था। सच कहूं तो ये हमारे पूर्वजों की पर्यावरण को बचाने की जीनियस योजना थी। जीनियस योजना? कैसे? नाम फाइकस रिलीजियोसा है, उन बहुत ही दुर्लभ पेड़ों में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सच कहूं तो ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अंधविश्वासी लगती थी। मैं सोचता था कि ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, पर ये होता कैसे? ज्यादातर पेड़ दिन में ऑक्सीजन बनाते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल क्रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम की एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिससे वह रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन दे पाता है। तो ये एक 24 घंटे चलने वाला ऑक्सीजन प्लांट है? एक तरह से हाँ। हमारे पूर्वज पर्यावरणविद थे। वो जानते थे कि यह पेड़ हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो सीधे सीधे कहते कि पेड़ बचाओ, इससे रात में ऑक्सीजन मिलेगी, तो शायद लोग कुछ पीढ़ियों बाद इस वैज्ञानिक तथ्यों को भूल जाते। सही बात है। उन्होंने विज्ञान को धर्म और भावना से जोड़ दिया और कहा, इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास है, इसे मत काटना, इसकी पूजा करो। और नतीजा देखिए, हजारों साल बाद भी हम पीपल का सम्मान करते हैं। कमाल है ना? तो जिसे हम अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, वो असल में सर्वाइवल साइंस था, जिसे कहानियों और प्रतीकों में लपेटकर हमें दिया गया था। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर बात कहते थे। क्या? वो कहते थे, अनुष्ठान यानी रिचुअल्स वो छिलका है जो ज्ञान के फल को सुरक्षित रखता है। वाओ! अगर आप बिना समझे सिर्फ छिलका खाते रहेंगे तो मुंह में कड़वाहट आएगी, लेकिन अगर आप छिलके को हटाकर उसके पीछे छिपे तर्क और ज्ञान रूपी फल को खाएंगे, तभी आपको असली पोषण और आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर की घंटी बजाएं या किसी को नमस्ते करें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि एक गहरे विज्ञान और दर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या कोई और ऐसी परंपरा है जिसके पीछे का विज्ञान आप जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको लगता है कि ज्ञान का ये दिया और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही गहन और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। क्या है वो विषय? मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण और कठोपनिषद इस बारे में क्या कहते हैं। अरे, ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लेकिन बहुत रोमांचक लग रहा है। उस चर्चा का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखिए। नमस्ते। ओम तत्सत। नमस्ते। ओम तत्सत।